हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए हैं महा रिवीजन सीरीज में एक नया चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी। चैप्टर नंबर 8 है ये। और सीबीएसई बोर्ड में इसमें इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो, अभी तक हमने महा रिवीजन सीरीज में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये है 3rd चैप्टर। अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजी का सेक्शन है और बायोलॉजी टोटल कंटेन करती है 25 मार्क्स। 25 मार्क्स आपके आएंगे अगर आप करते हो लाइव प्रोसेस, आप करते हो कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड आप करते हो हेरिडिटी, एंड लास्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगर ये 4 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो 25 मार्क्स का बोर्ड का पेपर इन्हीं 4 चैप्टर से आता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा हेरिडिटी। नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी, और बोर्ड में से भी कुछ ना कुछ आएगा। तो मैं इंपॉर्टेंट आपको कवर कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी का मतलब समझो। व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब है जो एक जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन, उससे कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना उसके प्रोजनी में सेकंड जनरेशन में। तो पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर लाइक कैसे, जैसे पेरेंट्स से जो कान है वो मिल सकता है, पेरेंट्स का कलर मिल सकता है, पेरेंट्स से आई का कलर आ सकता है। ठीक है, तो कुछ कुछ बोलते हैं ना कि पेरेंट्स से मिलता है आपका बच्चा पापा पे गया, आपका बच्चा मम्मी पे गया, तो वो है आपका हेरिडिटी, कि कुछ पेयर ऑफ कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से प्रोजनी के अंदर या फिर न्यू जनरेशन के अंदर आते हैं। इसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी मींस द ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट वन जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग सेकंड जनरेशन। सिंपल ये डेफिनेशन है आपके हेरिडिटी की। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है वेरिएशन। वेरिएशन मींस क्या आप हूबहू कॉपी हो अपने पेरेंट्स की? क्या आप सेम टू सेम दिखते हो? क्या उनकी तरह डुप्लीकेट दिखते हो? हम ट्विंस की छोड़ दें, अगर ट्विंस को छोड़ दें तो बाकी के हम सेम टू सेम अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते। इसका क्या क्या रीजन है? इसका रीजन है वेरिएशन। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेरिएशन का एक आपका रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, गैमेट्स का सेग्रीगेशन होता है, क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पूरे कैरेक्टर नहीं आते लेकिन कुछ कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं। तो वेरिएशन मींस द डिफरेंस अमंग द ऑफस्प्रिंग्स इन द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज होनी चाहिए ये, कि सेम स्पीसीज में ही डिफरेंसेस आ रहे हैं कुछ। नेक्स्ट है आपका कॉज ऑफ वेरिएशन। अभी मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ये वेरिएशंस आते हैं, और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से आते हैं। क्रोमोसोम्स आपको पता होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर आपका जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स इज अ जेनेटिक मटेरियल, एक केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को शो करता है। वो कैरेक्टर हमारे अंदर ट्रांसमिट होते हैं। अच्छा चलो, इस चैप्टर में हम फर्स्टली क्या बात करने वाले हैं, पहले हम ग्रेगर जॉन मेंडल के मेंडलिज्म की थ्योरी को पढ़ेंगे। उन्होंने हेरिडिटी के बारे में क्या क्या बताया, ठीक है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करे, क्या और कैसे इन्होंने एक थ्योरी क्रिएट कर दी। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस में कैसे मेल बनता है, कैसे फीमेल बनता है, तो क्या होता है उस दौरान। तो ये सब हमें पढ़ना है। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल एक साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक चर्च के पादरी रहे थे। ठीक है, तो चर्च के पादरी होते हुए भी ये साइंटिस्ट कैसे बन गए, जेनेटिक्स कैसे बन गए, तो उसकी कहानी एक अच्छी सी है कि ये मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और एक चर्च में पादरी थे। ठीक है, अब चर्च के बाहर इनके खेत थे, मतलब, तो ये क्या करते थे, खेती करा करते थे। इन्होंने क्या करा, मटर के पौधों को उगाया। इन्होंने बहुत सारे 10,000 से भी ज्यादा इस मटर के पौधों को क्या करा, इन्होंने उगा के देखा। ठीक है, इन्होंने ग्रो करा के देखा, और 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर की स्टडी करी। 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, जो मटर का पौधा था जिसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सटाइवम। आपको याद रखना है, जो पी प्लांट इन्होंने लिया था, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम इज द साइंटिफिक नेम। 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट? तो
मटर के पौधे का नाम था पाइजम सटाइवम साइंटिफिक नेम। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर की इन्होंने स्टडी करी कि कैसे कैसे इसमें वेरिएशंस आते हैं, कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। ठीक है, 1856 से 1863, 1856 से 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे। मेंडल के एक्सपेरिमेंट कब से कब तक थे? 1856 से 1863 तक थे। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। 7 ईयर तक करे थे इन्होंने, 7 ईयर तक करे थे। देखो 7 साल तक इसके एक्सपेरिमेंट चले थे। अच्छा, वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर कौन से थे? देखो इन्होंने सीड के बारे में स्टडी करा, सीड का कलर क्या होगा, क्या वो येलो है, क्या वो ग्रीन है। इन्होंने शेप के बारे में स्टडी करा, क्या वो राउंड है, क्या वो रिंकल्ड है। इन्होंने फ्लावर के कलर के बारे में स्टडी करी, क्या वो व्हाइट है, क्या वो वायलेट है। पोड, जो पोड बनती है, मटर का जो पोड आता है, उसके बारे में पढ़ा इन्होंने कि उसका कलर क्या होगा, येलो है या ग्रीन है। एंड शेप के बारे में स्टडी करी कि क्या वो पोड फुल्ली बनेगी या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड बनेगी। एंड स्टेम के बारे में पढ़ा कि स्टेम का प्लेस क्या होगा, क्या वो एक्सियली है, क्या वो टर्मिनल है। एंड साइज क्या होगा, टॉल बनेगा या ड्वार्फ बनेगा। ठीक है, तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर थे। 14 ट्रू ब्रीडिंग, 14 ट्रू ब्रीडिंग ये थे आपके कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर है? टोटल 14 है। 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हो। ठीक है, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बोलते हैं हम, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स। तो ये जो मेंडल ने करा, इसलिए इन्हें हम मानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्हें कहा गया कि ये है हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, लेकिन इनकी भी एक स्टोरी रही है कि इनको जीते जी साइंटिस्ट नहीं माना गया। इनके मरने के बाद किन्हीं 3 साइंटिस्टों ने इनकी रीडिस्कवरी करी, दोबारा से स्टडी करा और बताया कि जेनेटिक्स जो दी गई है वो जी.जे. मेंडल या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दी गई है। उनके जो एक्सपेरिमेंट थे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, वो सही था। और जो इन्होंने बोला कि कुछ इंफॉर्मेशन है, इन्होंने बोला कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ ना कुछ फैक्टर्स ट्रेवल कर रहे हैं। इन्होंने फैक्टर्स की बात करी कि फैक्टर ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैक्टर ट्रांसमिट करते हैं। इन्हें नहीं पता था उस टाइम पे फैक्टर्स क्या है, लेकिन आज हम जानते हैं वो फैक्टर्स है जीन। आज हम इनके फैक्टर को क्या बोलते हैं? जीन। और जीन्स आर लोकेटेड इन, जीन्स कहां लोकेट होते हैं? क्रोमोसोम पे होते हैं आपके। ठीक है, क्रोमोसोम और जीन एक ही मान सकते हो कि क्रोमोसोम पे ही जीन होते हैं, तो जहां क्रोमोसोम जाएगा वहां जीन जाएगा। तो जो क्रोमोसोम्स है पेरेंट्स से और पेरेंट्स से, वो किस में ट्रांसमिट होते हैं? प्रोजेनी में ट्रांसमिट होते हैं। तो ये है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल की कहानी। और इन्होंने इन्हीं के आधार पे, इन्हीं एक्सपेरिमेंट के आधार पे 3 लॉ दिए थे, जिनका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और एक्सपेरिमेंट करके दिखाए थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाया था पी प्लांट में, डाइहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाया था। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस करा, और साथ ही साथ हम इसके लॉज को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेंडल्स के लॉ। मेंडल से लॉ हम स्टडी कर लेते हैं। देखो क्या है, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग समझते हो? हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग का मतलब, चलो पहले मैं आपको बताता हूं कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका मतलब क्या है। मैं आपको ऑफस्प्रिंग बताता हूं। ऑफस्प्रिंग जो होती है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी प्लांट है, पी प्लांट में ऑफस्प्रिंग हो सकती है, टॉल ऑफस्प्रिंग होगी। अगर टॉल प्लांट होगा उसके लिए हम कैपिटल टी लिखेंगे। अगर ड्वार्फ आपका प्लांट होगा तो इसके लिए हम स्मॉल टी रखेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या होगा? अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों लिखते हैं तो तीसरा ये हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड। ठीक है, ये आपका प्योर होमोजाइगस बोलेंगे, प्योर होमोजाइगस बोलेंगे, इसे हेट्रोजाइगस बोलेंगे हम। ठीक है, ये है आपका हाइब्रिड। तो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग जो होगी, जैसे कि ये विल ओनली इनहेरिटेड द डोमिनेंट इन द phenotype, dominant trait in the phenotype, inherited the dominant trait
इन दी फिनोटाइप। अगर आपके पास हाइब्रिड है तो हाइब्रिड में से सिर्फ डोमिनेंट पार्ट ही क्या करेगा, इनहेरिटेड होगा नेक्स्ट जनरेशन में। इसका मतलब देखो, अलील्स आर सप्रेस्ड आर कॉल्ड दी रिसेसिव ट्रेट। जो भी अलील सेपरेट होगा, सुनो अलील का मतलब क्या है, एक जीन होता है, जीन जिसे हम मेंडल के उससे पढ़े तो फैक्टर है, दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। माना कि टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट के लिए ये आपका क्या है, ये आपके जीन्स है। तो दीज आर द जीन्स, इसमें से एक को बोलोगे अलील, एक को बोलोगे अलील। अलील प्रेजेंट इन पेयर, जो आपका एक जीन होता है उसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर को बोलते हैं अलील। ठीक है, तो एक टी को अलील बोलोगे, दूसरे टी को अलील बोलोगे, दोनों को कंबाइन मिला के जीन बोलोगे। तो जो अलील सप्रेस्ड हो जाते हैं उसे हम रिसेसिव बोलते हैं। ठीक है, रिसेसिव बोलते हैं। और जो अलील्स डिटरमाइन करते हैं ट्रेट को, वो है आपका डोमिनेंट। लाइक अगर मैं बोलूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका मतलब है कि प्लांट आपका टॉल होगा, टॉल। ठीक है, तो इसका मतलब टॉल क्या है इसमें, टी। ये टी है जो टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डोमिनेंट हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। और जो स्मॉल टी है ये ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटे को। ठीक है, बौने पौधे को। तो टी जो स्मॉल टी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका रिसेसिव। तो रिसेसिव वो होता है जो अपने आप को शो नहीं कर पाता, जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को शो करता है। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी में जो टॉल वाला जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। ये हो गया आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। हम इस पे मेंडल का एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके भी देखेंगे और डाइहाइब्रिड क्रॉस करके भी देखेंगे। तो ये है फर्स्ट लॉ आपका, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसके अलावा एक और लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये थर्ड लॉ है आपका, दिस इज द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या होता है, इट स्टेट दैट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, during the production of gamete, two copies of each hereditary factor segregate so that offspring acquires one factor from the each pair। कितना एक्वायर करेगा, वन फैक्टर, वन ऑफ द जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। हर एक पेरेंट से एक ही जीन आएगा, एक ही आपका क्या आएगा, एक फैक्टर ही ऑफस्प्रिंग के पास आ पाएगा। इसका मतलब क्या है, देखो जब भी हम गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, जब भी हम क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगे, जब भी हम गैमेट बनाएंगे, लाइक अगर आपके पास एक्स और वाई है, अगर वो आपके पास एक्स वाई है, ये ह्यूमंस का मेल कैरेक्टर को शो करता है, ये मेल का एक जीन है। तो इसमें से एक्स एक, जब हम गैमेट बना रहे हैं, गैमेट जब गैमेट बनेगा तो एक्स अपना अलग जाएगा और y अपना अलग जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से सिर्फ एक ही क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, ऑफस्प्रिंग में जाएगा। ठीक है, अब या तो ये ऑफस्प्रिंग के पास चला जाएगा, ऑफस्प्रिंग के पास चला जाएगा, या तो y ऑफस्प्रिंग के पास चला जाएगा। ठीक है, जो पेरेंट्स से बच्चों में जीन जाते हैं वो एक सिंगल जाएगा सिर्फ, या x जा सकता है या y जा सकता है। हम सेक्स डिटर्मिनेशन में देखेंगे कि अगर x जाता है तो फीमेल चाइल्ड आपका फीमेल चाइल्ड बॉर्न होता है, अगर y जाता है तो अगर y जाता है तो मेल चाइल्ड क्या होगा, बॉर्न होगा। ठीक है, कब फीमेल आएगा, कब मेल आएगा, उसका इस पे डिपेंड करता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक्स क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हुआ है या वाई क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हुआ है। एक्स हुआ तो फीमेल एंड वाई हुआ तो मेल। ठीक है, तो ये आपका थर्ड लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। एक और लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं जीन, जो जीन्स होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो करते हैं। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या हुआ था, आपके डोमिनेंट वाली ट्रेट ने क्या करा था, फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को डोमिनेंस शो कर दिया था। ठीक है, जो रिसेसिव था वो क्या था, ड्वार्फ। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस क्या बोलता है कि इसमें जो भी जीन होगा, जो भी अलील होगा, वो अपने आप को किसी न किसी जनरेशन में क्या करेगा, एक्सप्रेस कर देगा। तो फर्स्ट जनरेशन में अगर डोमिनेंट ट्रेट ने अपने आप को शो करा है तो सेकंड जनरेशन में वो अपने आपको फिर से रिप्रेजेंट कर सकता है। कौन करेगा, देखो जो आपका ड्वार्फ वाला है, ड्वार्फ वाला, तो स्मॉल टी ड्वार्फ वाला है, ये आपका सेकंड जनरेशन में क्या करेगा, अपने आप को
एग्जिस्टेंस में लाएगा, अपने आप को शो करेगा। तो सेकंड जनरेशन में देखोगे तो एक बौना पौधा भी आपको मिलने लगेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सॉर्ट करता है, इंडिपेंडेंटली मूव करता है। तो ये 3 लॉ हो गए आपके, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हम करने वाले हैं क्या, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मेंडल्स के क्रॉस। मेंडल के 2 क्रॉस है आपके पास, मेंडल्स ने 2 क्रॉस दिए हैं आपके पास, कौन से, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक दिया आपका डायाहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या क्या है ये समझ लो, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे, एट अ टाइम 1 कैरेक्टर की स्टडी करेंगे, 1 कैरेक्टर की स्टडी करोगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। जैसे मैं टॉल बोलूं एग्जांपल के लिए, अगर मैं टॉल और ड्वार्फ मतलब की साइज की बात कर लेता हूँ, स्टेम की साइज क्या है, टॉल है, ड्वार्फ है, या फिर मैं कलर की बात कर लेता हूँ, फ्लावर का कलर है जो हो सकता है आपका व्हाइट या वॉयलेट, ठीक है। तो मैं एक बार में एक कैरेक्टर की स्टडी करूंगा तो वो उसे बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ टाइप ऑफ क्रॉस इन विच ओनली 1 कैरेक्टर इज स्टडी एट अ टाइम, एक टाइम में एक कैरेक्टर की स्टडी करोगे उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेकंड है आपका डायहाइब्रिड। डायहाइब्रिड मींस दी 2 कैरेक्टर एट अ टाइम, 2 कैरेक्टर की स्टडी करोगे आप, स्टडी 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, एक टाइम में 2 कैरेक्टर की स्टडी आप करने वाले हो। जैसे आप क्या कर रहे हो, एग्जांपल के लिए सीड का कलर भी देख रहे हो, सीड कलर आपका क्या होने वाला है, क्या वो येलो होगा या वो ग्रीन होगा। साथ ही साथ सीड का साइज भी देखने वाले हो, क्या वो रिंकल्ड है, क्या वो राउंड है, सॉरी शेप देखने वाले हो, क्या वो रिंकल्ड है, क्या वो राउंड है, ठीक है, राउंड और रिंकल। तो इसे बोलते हैं हम डायहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल का फर्स्ट क्रॉस करते हैं हम, जिसे हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करेंगे, देखो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम प्लांट चूज करते हैं। प्लांट कैसे चूज कर रहे हैं, कैपिटल टी, ये हो गया आपका टॉल प्लांट, ठीक है। इसे बोलेंगे प्योर होमोजाइगस टॉल है, ठीक है। ऐसे ही आप स्मॉल टी करोगे, दैट इज ड्वार्फ, एंड ड्वार्फ हो गया ये, ड्वार्फ हो गया ये आपका, इसे भी ड्वार्फ प्लांट हो गया, इसे भी आप बोलोगे प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। अब होगा क्या, इसमें हम लेंगे पहले पेरेंट जनरेशन जो हम लेंगे वो कैसी आपकी कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करोगे, इसमें बनाओगे गैमेट। जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो कौन सा लॉ लगता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप लगा दोगे, एंड इससे एक आपका अलील इसमें ट्रांसमिट होगा, किसी भी एक आपका अलील किसी भी जनरेशन में ट्रांसमिट हो सकता है। अब क्या करेंगे, ये दोनों करेंगे आपस में क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज योर फर्स्ट जनरेशन। तो पहले प्रोजनी बनी, जो पहली जनरेशन की प्रोजनी है वो ऑल टॉल बने, ऑल टॉल प्लांट आपके बन गए, ठीक है, समझ गए। तो फर्स्ट प्रोजनी में लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखा, यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखा। जो भी डोमिनेंट ट्रेट होगी, तो डोमिनेंट कौन सी ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट है आपकी टॉल। जो भी टॉल ट्रेट है वो डोमिनेंट है, तो सारे के सारे डोमिनेंटली शो कर गए, बड़े प्लांट बन गए टॉल। अब हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे किसकी, F1 जनरेशन की। F1 जनरेशन की सेल्फिंग मतलब सभी टॉल प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे। टॉल को टॉल के साथ क्रॉस करोगे मतलब आप कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी करोगे। इससे क्या होगा पता चलेगा हमें कि अगर टॉल को कराएंगे फिर क्या होगा, इसमें आपका लॉ लगेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। देखो कैसे, क्योंकि अब इसमें क्या होगा,
इसके बनाने होंगे आपको गैमेट। इसके गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसके गैमेट बन गए आपके, ये गैमेट है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम इनका क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। इसके लिए हमें एक पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ता है, एक स्क्वायर बनाना पड़ता है, दैट इज आरसी पुनेट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था कि अगर आप क्रॉस करते हो तो क्रॉस इजिली कर पाओ, इसलिए हम एक स्क्वायर बनाते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, दोनों गैमेट लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके से गैमेट लिखने के बाद अब आप करोगे क्रॉस। क्रॉस कैसे करोगे, इसका इसके साथ करोगे तो कैपिटल टी, इसका इसके साथ करोगे तो स्मॉल टी, इसका आप सॉरी इसका इसके साथ करोगे कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी के साथ करोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल वाले का कैपिटल टी के साथ करोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल वाले का स्मॉल वाले के साथ करोगे तो स्मॉल टी। तो अब आपके पास क्या निकल के आया, फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है कैसा अपीयरेंस है, फिजिकली आप देख सकते हो, बड़ा है, छोटा है, बोना पौधा है या फिर टॉल पौधा है, तो आपको दिख रहा होगा फिनोटाइप है इसका कैपिटल टी, फिनोटाइप है इसका 1, ये आपका टॉल है, ये आपका टॉल है, ये आपका टॉल है, 3 टॉल है, उसमें से एक ड्वार्फ है, तो 3 टॉल 1 ड्वार्फ आपका क्या हो जाएगा, 3:1 का रेशियो आ जाएगा फिनोटाइप का, ठीक है। 3 बड़े पौधे, एक छोटा पौधा। इसी के साथ अगर आप जीनोटाइप की बात करोगे, व्हाट इज जीनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब जीन्स कितने टाइप के दिख रहे हैं आपको जीन्स दिख रहे होंगे कैपिटल टी, आपको जीन्स दिख रहे होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके 2 जीन दिख रहे हैं, एक जीन दिख रहा होगा स्मॉल टी का, ये 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, तो इसका रेशियो क्या बन गया बताओ, 1:2:1। ये जीनोटाइप है। जीनोटाइप मतलब जेनेटिकली इसका नेचर कैसा है, तो जेनेटिकली एक कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये स्मॉल टी है। तो जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो आपके एग्जाम में आता है तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे अब ये एक ड्वार्फ आया, एक ड्वार्फ ने अपने आप को जनरेट करा है, अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। इसमें फर्स्ट जनरेशन में कोई भी ड्वार्फ नहीं दिखा रहा था क्योंकि वो रिसेसिव था, तो रिसेसिव ट्रेट इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती है लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में करती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आपको तीनों लॉ इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखने होंगे। लास्ट अब हम करेंगे नेक्स्ट मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है मैं आपको सिखाता हूं, अच्छे से सीख लो और इसको नोट कर लो जब तक। नेक्स्ट अब हम करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे, 2 ट्रेट लेंगे एक साथ, ठीक है, 2 कैरेक्टर लेंगे। कौन सा कैरेक्टर ले रहे हैं, एक हम ले रहे हैं सीड, जिसमें हम सीड का कलर लेंगे। सीड कलर क्या है, येलो है, क्या येलो सीड है, क्या वो ग्रीन सीड है, ग्रीन या येलो, एंड साथ में उसका लेंगे शेप क्या है, क्या वो आपका राउंड है, क्या वो आपका रिंगल्ड या फिर आपका राउंड। तो येलो के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल टी वाला जीन ले लेंगे, और ग्रीन के लिए हम क्या करेंगे, इस स्मॉल वाई ले लेंगे, और राउंड के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल आर ले लेंगे, और रिंकल्ड के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल आर ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपके जीनोटाइप्स रहेंगे, ये आपके जीन्स रहेंगे जिन्हें हमें कैरी करना है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, हम स्टार्ट करते हैं कहां से, हम स्टार्ट करते हैं पेरेंट जनरेशन से। तो पेरेंट जनरेशन जो है आपकी, पेरेंट जनरेशन में क्या है आपके पास आर स्मॉल आर मतलब आपका क्या हो गया, राउंड सीड और ग्रीन कलर, ये हो गया आपका राउंड सीड और ग्रीन कलर का आपका क्या हो गया, ये सीड हो गया, ठीक है। साथ में आप क्या लोगे, इसमें लोगे आप क्या लोगे, इसमें लोगे आप येलो कलर का, कैपिटल वाई येलो कलर होगा, और साथ में रिंकल्ड सीड होगा, रिंकल्ड येलो ले लोगे, रिंकल्ड के लिए आर, ठीक है, सिंपल है। तो ये आपने पेरेंट जनरेशन ली, आपके पास एक राउंड ग्रीन था, आपके पास रिंकल्ड येलो था, ठीक है। अब राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो कैसे आपका क्रॉस करते हैं, कैसे क्रॉस करेंगे, पहले आपको बनाने पड़ेंगे इसके गैमेट। जब आप इसके गैमेट
फॉर्मेशन करोगे, गैमेट के फॉर्मेशन करोगे तो कैसे गैमेट बनेंगे बताओ। इसमें से आर में से सिर्फ एक जीन आएगा, इस वाई में से एक जीन आएगा, इस कैपिटल वाई में से वाई जीन आएगा, कैपिटल स्मॉल आर से स्मॉल आएगा। ठीक है, सिंपल है। इसके गैमेट समझ गए ना। इसमें सेग्रीगेशन होगा, ओनली वन एलील आपका आ पाएगा। इसके बाद ये क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्रॉस कैसे करेंगे, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये बन गया आपका F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जब आप देखते हो तो F1 जनरेशन में सभी के सभी कैसे बने बताओ, आर बना है। आर मतलब राउंड सीड होगा पहला, तो डोमिनेंट ये होगा, डोमिनेंट ट्रेट क्या होगी, राउंड सीड होगा। उसके बाद डोमिनेंट ट्रेट होगी येलो आपका कैपिटल वाला डोमिनेंट ट्रेट है, तो येलो आपका बन जाएगा राउंड येलो, आपके सीड बन जाएंगे सबके सब, ऑल येलो एंड राउंड सीड बन जाएंगे। ठीक है, ये डोमिनेंट ट्रेट हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसका जनरेशन 2 करवाते हैं, मींस इसकी करवाएंगे सेल्फिंग। जब सेल्फिंग करवाते हो तब हमें पता लगेगा किस किस टाइप के और भी पॉसिबल इसके कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो आपने क्या करा, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस कराया। फर्स्टली क्या करोगे, इसके गैमेट बनाओगे। गैमेट कैसे बनेंगे आपको बताओ, अब मेरे को बताओ, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके आपको बनाने गैमेट। तो फर्स्टली इसके गैमेट बनेंगे, इसके गैमेट बनेंगे और इसके गैमेट बनेंगे, दोनों के गैमेट सेम ही बनेंगे। देखना, इस आर को कैपिटल वाई के साथ करोगे तो आर बन जाएगा, आर वाई बन जाएगा पहला गैमेट। इस आर को स्मॉल वाई के साथ करोगे तो आर बन जाएगा और स्मॉल वाई बन जाएगा। क्या ऐसा होगा बताओ, आर और स्मॉल आर करेगा? नहीं, आर स्मॉल आर दोनों का भी कंबाइन नहीं करेंगे। आर और स्मॉल आर में से सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, असॉर्ट कर सकता है। इसी तरीके से स्मॉल आर वाला कैपिटल वाई के साथ असॉर्ट होगा और स्मॉल जो होगा स्मॉल के साथ होगा। तो इस तरीके से 4 आपके गैमेट बन जाएंगे। सेम गैमेट यहां भी बनेंगे, सेम आपके गैमेट यहां भी बन जाएंगे। देखिए, सेम गैमेट यहां पे भी आपके फॉर्म हो गए। ठीक है, अब इन 4 गैमेट को इन 4 गैमेट के साथ क्रॉस कराओगे तो आपके पास आएगा F2 जनरेशन। ठीक है, इसके लिए आरसी पुनेट ने जो पुनेट स्क्वायर बताया था वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप इसे नोट कीजिए, देन हम इस पे ये वाला जो सेकंड क्रॉस है वो करके देखेंगे। तो अब देखते हैं हम सेकंड जनरेशन इसकी। जब आपने इसके गैमेट तैयार कर लिए, गैमेट तैयार करने के बाद आरसी पुनेट का पुनेट स्क्वायर बनाओगे। आप पुनेट स्क्वायर बनाओगे, देखो 4 गैमेट ये, 4 गैमेट ये, तो 4 आपको गैमेट रखने के लिए एक 16 बॉक्स वाला क्या बनाना पड़ेगा, पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। देखो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहां पे भी 1 2 3 और 4, 4 डब्बों का आपको ये बनाना पड़ेगा। देखो क्या है, एक आपका गैमेट है, एक गैमेट आप इधर रखोगे, एक गैमेट इधर रखोगे, एक के गैमेट इधर, एक पेरेंट के गैमेट इधर। तो आपने क्या करा, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, थर्ड गैमेट स्मॉल आर कैपिटल वाई, फोर्थ स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ऐसे ही दूसरे गैमेट्स को इधर रख लोगे आप, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इधर रख दिए, इधर रख दिए। अब आपको क्या करना है, क्रॉस करना है और पहचानना है कौन सा आपका कलर आ रहा है, क्या उसका शेप आ रहा है। देखो फर्स्ट आप क्या करने वाले हो, इसका इसके साथ करोगे तो आर कैपिटल वाई, बताओ क्या है ये, आर आपका क्या था, कैपिटल आर राउंड था, कैपिटल वाई येलो था, तो राउंड येलो, यहां क्या बनेगा आपका, राउंड और येलो, यहां आपका बन जाएगा राउंड और येलो। ये याद रखना आप, क्या क्या बनेगा, राउंड बनेगा यहाँ पे और येलो बनेगा। ठीक है, राउंड येलो बनेगा। नेक्स्ट अब आप क्या करते हो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी क्या है, ये भी राउंड है, बट इसके साथ देखो कैपिटल वाई क्या है आपका येलो, तो राउंड येलो ये भी बन गया। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो ये भी कैसा आपका बना बताओ, ये भी राउंड है, राउंड के साथ ये कैसा है, येलो है, राउंड येलो बन गया। ठीक है, अब क्या करोगे, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी आपका कैसा बना, राउंड बना और साथ में येलो बना, राउंड येलो।
इस तरीके से आप क्या करोगे, सबके बना सकते हो। सेकंड लाइन का सेकंड के साथ करोगे आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर स्मॉल वाई आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और आर स्मॉल वाई। इसके अगर नाम लिखना चाहो, देखो आर आर कैपिटल वाई तो ये राउंड येलो ही होगा, राउंड और येलो ही होगा, बट यहाँ देखो ये राउंड तो होगा, साथ में स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन, राउंड ग्रीन बनेगा। ये कैसा होगा, राउंड होगा, राउंड के साथ ये कैसा होगा, येलो होगा, एंड देन ये कैसा है, राउंड है, और राउंड के बाद ये आपका ग्रीन है। देखो जहां भी स्मॉल वाई आएगा वो ग्रीन आएगा, ठीक है, स्मॉल आर आएगा तो आपका रिंकल आएगा। नेक्स्ट अब आप क्या करते हो, अब आप इसका बनाते हो तो आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल कैपिटल वाई, आर आर कैपिटल वाई, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे राउंड है और येलो है, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपका राउंड है और येलो है, यहाँ पे क्या आपका ये आ गया आपका रिसेसिव आर आर रिंकल्ड, यहाँ पे बना रिंकल्ड, और रिंकल्ड के बाद कैसा बना, और कैपिटल वाई मतलब रिंकल्ड येलो बना। यहाँ देखो रिंकल्ड येलो, आर आर फिर से रिंकल्ड होगा और रिंकल्ड येलो बनेगा, यहाँ पे कैपिटल वाई है तो ठीक है। लास्ट है, लास्ट आप क्या करोगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल वाई। तो आपने अब इसमें लिखोगे तो यहाँ पे येलो आपका राउंड येलो ही आएगा, राउंड येलो आ गया, ठीक है। राउंड येलो के बाद यहाँ पे कैसा आएगा, राउंड आएगा, राउंड और स्मॉल है तो ग्रीन आएगा, और यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे रिंकल्ड आएगा, रिंकल्ड येलो आएगा, और लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, लास्ट है आपका रिंकल्ड और ग्रीन, ये है आपका रिंकल्ड और ग्रीन। क्या फाइंडिंग मिली, ये कंप्लीट, देखो ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या फाइंडिंग मिली आपको बताओ, दिस इज योर F2 जनरेशन में अब आपको क्या फाइंडिंग मिली F2 जनरेशन में, तो यहाँ फाइंडिंग की बात करते हैं। फाइंडिंग में आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या आपको मिला है। तो आप देखोगे पहले राउंड येलो कितने मिले हैं, राउंड येलो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मिले हैं राउंड येलो, ठीक है। हम फिनोटाइप की बात कर रहे हैं, फिनोटाइप हमें फिजिकल अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, राउंड येलो दिख रहे हैं 9, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, राउंड ग्रीन कितने दिख रहे हैं, राउंड ग्रीन कितने दिख रहे हैं आपको बताओ, यहाँ पे देख के, एक राउंड ग्रीन, दो राउंड ग्रीन एंड राउंड ग्रीन 3, तो 3 आपको राउंड ग्रीन दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या दिख रहे हैं बताओ, रिंकल्ड येलो कितने दिख रहे हैं, रिंकल्ड येलो कितने दिख रहे हैं बताओ मेरे को, रिंकल्ड येलो कहीं दिख रहे हैं आपको, रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2, रिंकल्ड येलो 3 रिंकल्ड येलो दिख रहे हैं, और एक आपका रिंकल्ड और रिंकल्ड ग्रीन कितने दिख रहे हैं आपको, 1 दिख रहे हैं। तो व्हाट इज योर फिनोटाइप इज 9:3:3:1, 9 3 3 1, ये आपका फिनोटाइप हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार आप इसे अपने आप बना के देखना, आप अपने आप पहचानना इसमें कैसे गैमेट बनाते हैं, कैसे क्रॉस करते हैं। ये पूरा डायहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें 2 कैरेक्टर एक साथ पढ़े जाते हैं, एक बार आप ध्यान से देख लो, नोट कर लो। अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेक्स डिटरमिनेशन, कैसे ह्यूमंस में सेक्स का डिटरमिनेशन होता है। बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको ध्यान में रखना है बस। देखो पहले तो मैं बता देता हूँ, क्रोमोसोम्स जो आपके ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कितने होते हैं, इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर आपके क्रोमोसोम के पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जो होते हैं, 22 ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम्स जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में सेम होते हैं, प्लस में 1 पेयर जो होता है दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, इसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये सेम होगा आपका किसमें, मेल में एंड फीमेल में, मेल फीमेल में ये सेम रहते हैं, बट दिस इज XY आपका मेल के अंदर प्रेजेंट होता है और XX आपका फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है। समझ गए, इतना समझ गए आप कि क्रोमोसोम्स ह्यूमन में कितने हैं, 23 पेयर्स हैं,
22 ऑटोसोम से जो मेल फीमेल में कॉमन होंगे, लेकिन एक सेक्स क्रोमोसोम में जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होगा, इसी की वजह से मेल और फीमेल का कैरेक्टर आता है। समझ गए? तो अब आपका सेक्स डिटरमिनेशन होता कैसे है, ठीक है। तो ये तो पता चल गया एक्स वाई टाइप आपका क्या है, इसमें सेक्स डिटरमिनेशन है। देखो आपको बताता हूं मैं, अगर हम पेरेंट्स की बात करें, अगर हमारे पेरेंट्स एक्स वाई, ये आपका मेल पेरेंट है, ठीक है, और फीमेल पेरेंट के लिए हम क्या लेते हैं, एक्स और एक्स लेते हैं, ठीक है। अब इसके पहले क्या करोगे, पहले जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पहले इसके क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं। फिर से भाई हम क्रॉस कर रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जैसे आपने देखा है वैसे इसके गैमेट बनेंगे, इसके गैमेट एक्स बनेगा, इसका गैमेट वाई बनेगा, इसका गैमेट एक्स बनेगा, ठीक है। इन दोनों में से एक सेग्रीगेट करेगा, ये अलग अलग इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे। अब होगा क्या है इनमें, होगा क्रॉस। क्रॉस कैसे करोगे, अगर आपका एक्स क्रोमोसोम आता है मेल से और फीमेल से आता है एक्स क्रोमोसोम, तो एक्स और एक्स बनता है, मींस एक फीमेल चाइल्ड बॉर्न होता है, ठीक है। अगर मेल वाला एक्स की जगह वाई क्रोमोसोम दे दे और जो फीमेल वाला एक्स देता है, तो एक्स वाई बनता है, दैट इज मेल। यहाँ पे मेल प्रोजेनी बनेगी, मेल चाइल्ड बॉर्न होगा। तो ये है आपका एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। अच्छा, ये ऐसे करते हैं क्या, क्या ऐसे क्रॉस होगा, नहीं ऐसे क्रॉस नहीं होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने सिंपल एक क्रॉस करके दिखाया, जिसमें या तो फीमेल बन सकती है या तो मेल बन सकती है, मतलब दोनों का 50-50% चांस है कि मेल या फीमेल चाइल्ड हो, ठीक है। लेकिन एक एग्जैक्ट क्रॉस अगर आप करना चाहते हो तो एग्जैक्ट क्रॉस कैसे होगा, ये हो गया आपका एक्स वाई, ये हो गया आपका एक्स एक्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर बना के देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने पनेट स्क्वायर बनाया, यहाँ पे हमने x रखा, यहाँ पे हमने y रखा, यहाँ पे हमने x रखा, ये x रखा। जब x और x मिलेंगे तो x x बनाएंगे, ये x और x मिलेंगे तो x x बनाएंगे, ये y x मिलेगा तो x y, एंड दिस इज x y। तो आपको पता चला कि इसमें जो प्रोजेनी बन रही है, इसमें जो प्रोजेनी बन रही है उसमें x और x बनते हैं, ये दो है आपके, ठीक है। और ये जो एक्स वाई बन रही है ये भी तो है, मींस 1:1 का रेशियो है, या फिर आप इसे बोल सकते हो 50% चांस होता है मेल और फीमेल का होने का, ठीक है। समझ के, जब भी एक्स और एक्स मिलेगा तो फीमेल बनेगा, एक्स वाई बनेगा तो आपका मेल बनेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सेक्स डिटरमिनेशन का तरीका है। सेक्स डिटरमिनेशन क्यों जरूरी है, इससे हम पता लगा सकते हैं मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है जो कि हेरिडिटी है, चैप्टर नंबर 8, और इसे हमने वन शॉट में कवर किया है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सेक्स डिटरमिनेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस इंपॉर्टेंट है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने आपको करा दिया है। बाकी का आप एनसीईआरटी में जाइए, एनसीईआरटी को पढ़िए और अच्छे से उसे रिवाइज करिए, ठीक है। और मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी, और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, आप एक दिन जरूर सक्सेस पाओगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।